उस दिन जब मुझे वह घड़ी मिली थी, वहां पर बहुत भयंकर हमला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से बचकर जाना चाहती थी क्योंकि अगर मैं वहां पर जरा भी रुकती तो मेरा भी खून हो सकता था। वहां पर बंदूकों की गोलियां चल रही थी, लोग तलवारों से एक दूसरे को काट रहे थे। और यह बात इंडिया की नहीं है, इंडिया से बाहर की है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने गई थी। उस समय अनिकेत और युवराज छोटे थे तो मैंने उन्हें माँ के पास छोड़ दिया था। उस दिन मेरे हस्बैंड की मीटिंग होने वाली थी तो वो मीटिंग करने के लिए ऑफिस चले गए थे, जिसके बाद मैं अकेली पड़ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मार्केट चली जाऊं। उस दिन जब मैं मार्केट गई तो वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जिससे बचते हुए मैं वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रही थी। 2 दिन तक मैं इधर उधर भटकते रह गई। जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन एक औरत मेरे पास आकर मुझे ये घड़ी देकर चली गई थी और उसने मुझे जो बताया वह मैंने तुम्हें बता दिया है। इस घड़ी की यही सच्चाई है। ये घड़ी मेरी नहीं है। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बातों को सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि यह घड़ी आपकी नहीं है? क्योंकि जब मैंने फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाने के लिए भेजा था, उसके ऊपर मेरा, युवराज जी के दोस्त का और आखिरी में आपका फिंगरप्रिंट मैच हुआ था। तो फिर 5वें का फिंगरप्रिंट कहाँ गया? अगर उस औरत ने आपको घड़ी दी थी तो उसका मतलब यही है कि उस घड़ी पर उसका भी फिंगरप्रिंट मिलना चाहिए। बट ऐसा तो हुआ नहीं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर गायत्री गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने तुम्हें बताया तो वो लड़की बुरखे में आई थी। उसके हाथों में काले रंग के कपड़े थे। जिस हाथों से उसने मुझे घड़ी दी थी, उस हाथ पर उसने ग्लव्स पहन रखे थे, जिस वजह से उसका फिंगरप्रिंट उस पर नहीं आ पाया और उसके देने के बाद वह घड़ी सिर्फ मेरे पास थी। जिसके बाद मैंने उस घड़ी को युवराज के दोस्त को दिया। मैं बस घड़ी को अपने घर से निकालना चाहती थी। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई बता दी है। उसके बावजूद भी अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं करना है तो वह तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरे बेटे को जो धोखा दे रही हो ना, उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बातों को सुनकर सुहाना टेबल पर रखी घड़ी को लेकर कुर्सी से उठते हुए कहती है, कौन किससे बदला लेगा वह तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे अभी भी आपकी बातों पर यकीन नहीं है। जब तक मैं अपने तरीके से नहीं पता कर लेती हूँ तब तक आपके यहाँ पर रहना पड़ेगा और मेरे मुताबिक कोई भी आपको जेल से नहीं निकाल सकता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना गुस्से में वहां से चली गई। कुछ समय बाद सुहाना अपने घर पर बैठकर लैपटॉप में काफी समय से कुछ देख रही थी। रौनक सुहाना के लिए जूस लेकर आया था, तभी उसकी नज़र लैपटॉप में चल रहे वीडियो पर गई। उस वीडियो को देखते ही रौनक सुहाना को देखकर हैरानी से कहता है, अरे मैडम, ये तो कश्मीर का एक कोई छोटा सा गांव है। ये वहां का हमला है। सालों पहले यहाँ पर बहुत भयंकर हमला हुआ था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब हमें इस बारे में बताया गया था। हमने सुना है कि यहाँ पर इस हमले में कई लोगों की जानें भी गई थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। रौनक की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखकर कहती है, तो क्या तुम्हें इस हमले के बारे में पता है? मतलब ये हमला रियल में हुआ था? ये कोई मूवी या सीरियल का वीडियो तो नहीं है ना? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर रौनक उसके बगल में बैठते हुए कहता है, नहीं मैडम, ये रियल है। पहली बार जब मैंने भी वीडियो देखा था ना तो मुझे लगा था कि यह कोई मूवी का सीन होगा। बट जब मैंने सर से पूछा तब सर ने बताया कि यह कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन कुछ रिपोर्टर चुपके से यह वीडियो बना रहे थे। हालांकि लाइव वीडियो चल रहा था, जिस वजह से यह वीडियो रिकॉर्ड तो हो गया और सारी दुनिया ने देख लिया, लेकिन उस रिपोर्टर की जान भी वही चली गई थी। उस समय की लड़ाई बहुत खतरनाक थी। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। आजकल के टाइम पर तो लोग एक दूसरे की जान बचा भी लेते हैं,
लेकिन उस समय दूसरे को दुश्मन भरी नज़रों से देखते थे और यह हमला भी उसी समय का है। आपके पापा को इन सब के बारे में शायद पता होगा, क्योंकि वह तो एक आर्मी ऑफिसर है और उस टाइम के लिए आर्मी ऑफिसर को इन सब जगह पर भेजा जाता था ताकि वह लोगों की मदद कर सके। हम सब छोटे थे इसलिए हम सब ने इतने ध्यान से इन सब के बारे में नहीं सुना था। हालांकि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब भी सर ने इस कहानी के बारे में बताया था। पूर्णविराम। रौनक की बातों को सुनकर सुहाना ने अपनी आंखें छोटी कर ली। जब रौनक ने देखा कि सुहाना उसे घूरे जा रही है तो वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ मैडम, आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं? इतने सालों पुराने वीडियो को आप क्यों देख रही हैं? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम की बात है तो आप हमें बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब वीडियो में से आपके पापा के मर्डर केस से कुछ रिलेटेड हो? मेरा मतलब इस समय आप अपने पापा को लेकर परेशान है तो ये भी तो हो सकता है कि आप उन्हीं के रिलेटेड कुछ वीडियो देख रही हैं। पूर्णविराम। रौनक की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, नहीं। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर रौनक कंफ्यूज हो करके उससे सब पूछता है। रौनक की बातों को सुनकर सुहाना ने उसे सब कुछ बताया जो आज पुलिस स्टेशन में गायत्री गोयल ने उसे बताया था। सब कुछ बताने के बाद सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, मैं इसलिए वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे जानना था क्या ये सच में हुआ था या फिर यह कोई मूवी का सीन है। अब जब तुमने बताया है तो मुझे यकीन हो गया है कि यह सब सच में हुआ था। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर रौनक हैरानी से कहता है, मैडम अगर युवराज सर की मॉम ने कहा है तो क्या वह सच बोल रही है? मेरा मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने सही कहा है, कोई भी माँ किसी का दिया हुआ सामान अपने बच्चों को नहीं देती है। वो पहले सोचती है कि आखिर उसमें कुछ गलत ना हो, कोई बुरा काला जादू ना हो जाए, क्योंकि आजकल की माँ तो सबसे पहले यही सोचती है। पूर्णविराम। रौनक की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, हमम तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन गायत्री गोयल के मुताबिक जिस औरत ने उन्हें घड़ी दी थी उसका फिंगरप्रिंट घड़ी पर इसलिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने थे। इसमें कितनी सच्चाई है, हम इस बात पर कैसे यकीन कर ले? पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर रौनक उन्हें देखने लगा। तभी राजा सुहाना के पास आकर कहता है, मैडम मेरी बात मानो तो हमें इन सब के बारे में पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने इसी तरह युवराज सर पर भी बिना भरोसा किए उन पर इल्जाम लगा दिया था और ऐसे में बाद में आपको पता चला कि इन सब के पीछे युवराज सर है ही नहीं। मेरी मानो तो आप फिलहाल के लिए गायत्री गोयल को जेल से निकाल दीजिए। जब हमें पूरे यकीन के साथ सबूत मिल जाएगा तब हम उन पर वापस एक केस कर देंगे। पूर्णविराम। राजा की बातें सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्या पता गायत्री गोयल जेल से निकलने के बाद अपने सच को छुपाने के लिए कुछ भी करें। मैं उन पर यकीन तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। उन्हें नंदनी हमेशा पसंद आई है, मैं कभी नहीं, क्योंकि उनको पैसों से मतलब है। जहाँ पैसे होंगे वो वहीं चली जाएगी। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर राजा उसे देखते हुए कहता है, अगर ऐसा ही होता फिर तो गायत्री गोयल अब आपके पीछे जरूर आती, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है आप यूसुफ कंपनी की मालकिन हैं और ऐसे में वह चाहती तो आपसे मदद मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने आपसे मदद नहीं मांगी बल्कि आपको ही उल्टा धमकी दे दी। मेरी बात मानिए तो अभी गायत्री गोयल को जेल से निकाल दीजिए और इसमें भी हमारा ही फायदा होगा। जेल से निकलने के बाद हम उन पर हर समय नज़र बनाकर रखेंगे ताकि हम देख सके कि वह किससे मिलने जाती है, क्यों मिलने जाती है, कहाँ मिलने जाती है और कब मिलने जाती है। पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर रौनक भी सुहाना को देखते हुए कहता है, हाँ मैडम राजा सही कह रहा है, हमें भी इसमें एक मौका मिल जाएगा, इसलिए अभी फिलहाल के लिए आप उन्हें जेल से निकाल दीजिए। पूर्णविराम।
राजा रौनक की बातों को सुनकर और उसकी बातों को समझकर सुहाना को भी यह बात सही लगी। अगर गायत्री गोयल को भी जेल से निकाल दिया जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि वह किससे मिलने जाती है, क्योंकि अब गायत्री गोयल को इन सब चीज से बचना होगा और ऐसे में वह बचने के लिए कोई भी हद पार करेगी। ये सब सोचकर सुहाना रौनक को देखकर कहती है, ठीक है, तुम दोनों को अगर ऐसा लगता है तो मैं गायत्री गोयल को एक मौका देती हूँ। तुम पुलिस को कॉल करके बोल दो कि मैं केस वापस ले रही हूँ और गायत्री गोयल को रिहा कर दिया जाए। पूर्णविराम पूर्णविराम। इतना कहकर सुहाना चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। जब राजा ने देखा कि सुहाना अपने कमरे की ओर चली गई तब वो रौनक के साथ वहां से चला गया। अगले दिन गोयल मेंशन। अभी तक पूरे घर वालों को ये पता चल चुका था कि गायत्री गोयल को जेल से रिहाई मिल चुकी है और यह बात सब जान चुके थे कि सुहाना ने गायत्री गोयल पर से केस वापस ले लिया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सभी को बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा था, क्योंकि जिस सुहाना ने इतने अच्छे तरीके से गायत्री गोयल पर केस कर दिया था, आज वही सुहाना ने गायत्री गोयल पर से केस वापस भी ले लिया था। युवराज को तो अपनी मां के आने का इंतजार ही नहीं हो रहा था। युवराज अनिकेत दोनों ही बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि तभी उन दोनों ने देखा कि पुलिस गायत्री गोयल को घर तक छोड़ने आई है। अपनी मां को देखकर अनिकेत ने तो तुरंत भागकर उनको गले लगा लिया। अपने बेटे से मिलकर गायत्री गोयल को काफी अच्छा लगा। उन्होंने भी उसे कसकर गले लगाया, जिसके बाद उनकी नज़र युवराज पर चली गई, जो कौशल्या गोयल के साथ ही खड़ा था। अपने दूसरे बेटे को देखकर गायत्री गोयल अनिकेत से दूर होकर युवराज के पास दौड़कर आए और उन्होंने उसको अपने गले लगा लिया। अपनी मां से मिलकर युवराज को भी काफी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसकी मां को जेल से रिहाई मिल चुकी है। थोड़ी देर तक गले लगे रहने के बाद युवराज ने अपनी मां को खुद से दूर किया और फिर उन्हें देखने लगा। इससे पहले कि वह गायत्री गोयल से कुछ कहता कि तभी सुहाना राजा और राजू के साथ घर के अंदर आई। घर में मां बेटे को मिलते हुए देखकर सुहाना मुस्कुराते हुए युवराज से कहती है, अगर आप लोगों का मेलोड्रामा खत्म हो गया है तो क्या अब मैं आप लोगों को कुछ बोलूं? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी आसानी से गायत्री गोयल को जेल से कैसे निकाल दिया। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इन्हें जेल से इसलिए निकाला है क्योंकि मेरे पास पक्का सबूत नहीं है, जिस वजह से मैं 2 सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। घर में माँ बेटे को मिलते हुए देखकर सुहाना मुस्कुराते हुए युवराज से कहती है, अगर आप लोगों का मेलोड्रामा खत्म हो गया है तो क्या अब मैं आप लोगों को कुछ बोलूं? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी आसानी से गायत्री गोयल को जेल से कैसे निकाल दिया। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इन्हें जेल से इसलिए निकाला है क्योंकि मेरे पास पक्का सबूत नहीं है, जिस वजह से मैं 2 सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। एक तरफ मेरे पति की माँ, दूसरी तरफ मेरे पापा की कातिल। कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि चलो जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिल जाता तब तक गायत्री गोयल को जेल से रिहाई दे दी जाए। हालांकि मैं अभी भी इन पर शक करना बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे पापा के कातिल गायत्री गोयल ही है। बस मुझे पक्के सबूत की जरूरत है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूं, ताकि आप लोगों को भी यकीन हो जाए कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में उसके पास आकर कहता है, मैं भी बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगा कि तुम जो सोच रही हो ना वह बिल्कुल गलत है। मेरी मॉम किसी की जान नहीं ले सकती है, और दूसरी बात मैंने तुम्हें तलाक दे दिया ना, तो तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज ने इतना ही कहा था कि तभी नंदिनी भागते हुए गायत्री गोयल के पास आई। इस समय नंदिनी ने यह नहीं देखा था कि सुहाना भी आई हुई है, जिस वजह से वह तुरंत गायत्री गोयल से मिलकर उनसे बातें करने लगी। गायत्री गोयल नंदिनी को देखकर काफी खुश हो रही थी। हालांकि सुहाना को देखकर उनको गुस्सा भी आ रहा था, पर कहीं ना कहीं उन्हें यह अच्छा लगा कि सुहाना ने कुछ दिन के लिए ही सही उनको जेल से निकाल दिया है। नंदिनी गायत्री गोयल से मिल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सुहाना पर चली गई।
सुहाना को देखते ही नंदिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह गुस्से में सुहाना के पास आकर चिल्लाते हुए कहती है, जब युवराज ने तुम्हें तलाक दे दिया तो तुम्हारी वापस से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना को बोर लग रहा था, जिस वजह से वह अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती हैं, ओ माय गॉड, मेरे सामने मेहरा खानदान की इतनी औकात हो गई बोलने की। खैर छोड़ो, मुझे तो फिलहाल के लिए आराम की ज़रूरत है, तो मैं आराम करना चाहती हूँ। और रही बात इस घर की, तो ये घर अभी भी मेरा है। और दूसरी बात, युवराज ने मुझे तलाक दिया है, मैंने नहीं, तो उस मुताबिक अभी भी हम दोनों पति पत्नी हैं और मैं आगे भी युवराज को कभी भी तलाक नहीं दूंगी। जब तक मेरी मर्जी नहीं चलेगी तब तक मैं युवराज को तलाक नहीं दूंगी। ये बात कान खोलकर सुन लो। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना युवराज के करीब आई और फिर वो उसके गालों पर हल्का सा किस करके मुस्कुराकर कहती हैं, और मैं आपकी पत्नी हूँ, ये याद रखिएगा। अगर मेरे अलावा किसी और लड़की के पास जाने की हिम्मत भी की ना, तो मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। पूर्ण विराम। ये कहते हुए सुहाना युवराज को एक आंख मारकर वहां से चली गई। वहीं राजा राजू अभी भी वहीं पर खड़े थे। जब युवराज ने राजा राजू को देखा तो वह दोनों भी वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह दोनों आगे बढ़ते तभी युवराज उन दोनों को रोकते हुए कहता है, तो तुम दोनों भी सुहाना के चमचे हो और तुम दोनों इतने दिन तक मेरे घर में छुप कर रहते थे, वह भी नौकर बनकर। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर राजू घबराते हुए कहता है, सर, वह हमें मैडम ने ही आपके पास रहने को कहा था। मैडम आपसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए वह चाहती थी कि मैं उनको आपके बारे में हर बात बताऊं। इसलिए हम आपके घर में रहते थे, बाकी हम लोगों का कोई मतलब नहीं था। पूर्ण विराम। राजू की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में दांत पीसकर कहता है, तुम्हें और तुम्हारी मैडम को तो बहुत जल्दी मैं यहाँ से निकाल कर रहूंगा। अपनी मैडम से कह देना कि अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि अब ये युवराज गोयल उसकी जिंदगी नरक बनाएगा। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज गुस्से में चला गया। युवराज को गुस्से में जाते देखकर राजा राजू भी वहां से चले गए। वहीं अनिकेत ने जब देखा कि युवराज गुस्से में घर से बाहर गया है तो वह भी उसके पीछे चला गया। जब नंदिनी ने देखा कि दोनों भाई वहां से चले गए हैं, तब वह गायत्री गोयल के पास आकर कहती है, आंटी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुहाना जैसी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी शातिर होगी। उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो शायद मैं आपको माफ कर देती। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर गायत्री गोयल मुस्कुराकर उसके गालों पर हाथ रखकर रहती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम हमेशा मेरा साथ देती हो और वह लड़की, मुझे आज उसकी वजह से जेल जाना पड़ा, पर मैं इतनी आसानी से ये दिन नहीं भूलने वाली हूँ। एक रात मुझे जेल में रहना पड़ा। इसे क्या लगता है यह मुझे फंसाकर फिर से जेल भेज देगी? नहीं, मैं खुद को इनोसेंट साबित करके रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं किसी का खून नहीं कर सकती हूँ। पूर्ण विराम। गायत्री गोयल की बातों को सुनकर नंदिनी मुस्कुराकर कहती है, हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप किसी का खून नहीं कर सकती हैं। ये खून करने का काम तो सुहाना का है, जो लोगों का मर्डर कर देती है और इल्जाम किसी और पर लगा देती है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप बस कैसे भी करके सुहाना और युवराज को अलग कर दीजिए, ताकि मैं युवराज से बड़ी आसानी से शादी कर लूँ। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर गायत्री गोयल गुस्से में दांत पिसकर कहती है, मैं तुम दोनों की शादी बहुत जल्द करवाने वाली हूँ। अब युवराज भी सुहाना को तलाक देने वाला है। अब मैं इन दोनों को अलग करके तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगी। तब इस घटिया लड़की को पता चलेगा किसी को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। पूर्ण विराम। ये कहकर गायत्री गोयल ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। वहीं इधर सुहाना कमरे में आ चुकी थी। हालांकि वह किसी और मकसद से वहां आई हुई थी, जिसे सोचकर वह बेड पर बैठते हुए कहती है,
गायत्री गोयल, आपको लगता होगा आप मुझे चकमा दे सकती हैं, लेकिन शायद आप भूल रही है कि मैं कौन हूँ। मुझे जानने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आपकी एक गलती आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है। आपको तो मैंने जेल से निकाल दिया है, लेकिन क्यों निकाला है, इस बारे में तो शायद ही किसी को पता होगा। बस इंतजार कीजिए, फिर मैं दोबारा आपको जेल के सलाखों के पीछे कर दूंगी। उसके बाद इतना लंबा केस चलेगी ना कि आपका बेटा भी आपको नहीं बचा पाएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये सोचकर सुहाना ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ रौनक का घर। जैसा कि अब तक सभी को पता चल चुका था कि सुहाना वापस से गोयल मेंशन चली गई है, और ऐसे में सभी के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी दीपशिखा उन तीनों को देखते हुए कहती है, तुम तीनों इतने परेशान क्यों हो? मैडम कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उन लोगों की बातों में आ जाएगी। तुम्हें तो पता ही है मैडम इतनी आसानी से हार नहीं मानती हैं। वहां जाने के बारे में भी उन्होंने पहले से ही कुछ सोच रखा होगा, बस उन्होंने हमें बताया नहीं है। पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जरूर इस समय मैडम के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर कुणाल उसे देखते हुए कहता है, तुम हमारी परेशानी नहीं समझ रही हो। तुमने वो नहीं देखा है जो हमने देखा था। उस दिन युवराज सर मैडम को तलाक देने के लिए घर आए थे। तलाक देने से पहले उन्होंने मैडम को इतना बुरा भला कहा कि हमें उन पर गुस्सा आने लगा। उसके बावजूद भी मैडम ने कहा कि वो तलाक नहीं देगी और फिर उनके पास चली गई, जबकि उनको पता है कि इस समय युवराज सर उनसे कितनी नफरत करते हैं। अब तो वह पूरा परिवार उनके खिलाफ हो गया है। जहां पहले उनको कुछ लोगों से प्यार मिलता था, अब वो कुछ लोग भी उनसे नफरत करने लगे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। कुणाल की बातों को सुनकर दीपशिखा गहरी सांस लेकर कहती है, अरे बाबा, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैडम ऐसे ही चली गई होगी। मैडम कुछ सोच समझकर ही काम करती है। ऐसा थोड़ी है कि मैडम को कोई चॉकलेट देगा और मैडम उनके पास चली जाएगी। तुम तीनों परेशान होना बंद करो। अगर तुम तीनों को इतनी फिक्र हो रही है तो एक काम क्यों नहीं करते हो? फोन निकालो और मैडम को कॉल करके उनसे बातें कर लो, ताकि तुम लोगों की परेशानी गायब हो जाए। अगर तुम लोगों से नहीं होता है तो मुझे बताओ, मैं फोन लगा देती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर दीपशिखा ने पॉकेट से अपना फोन निकाला। इससे पहले कि दीपशिखा सुहाना को फोन लगाती कि तभी कुणाल उसके हाथों से फोन छीनते हुए कहता है, मैं हमेशा से कहता हूँ तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। इस समय मैडम गोयल मेंशन गई हुई है। सभी लोगों की नज़रें उनके ऊपर होगी और ऐसे में तुम उनको कॉल करोगी तो उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मैडम ने हमसे साफ कहा है कि उनको मौका मिलेगा तो वो खुद हमें कॉल करेगी। अब हमें उनके कॉल का इंतजार करना है। जब वो हमें कॉल करेंगे तब हम खुद से पूछ लेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन याद रखना, बिना उनके किसी नोटिस के किसी ने भी कॉल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से मैडम की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर कुणाल ने गुस्से में दीपशिखा को उसका फोन दिया और फिर वहां से चला गया। कुणाल को गुस्से में जाते देख दीपशिखा हैरान थी। वही गौरव ने जब देखा कि दीपशिखा मुंह बना रही है तो वो उसके पास आकर कहता है, उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो ऐसा ही है। जब मैडम की बात आती है तो वह किसी की नहीं सुनता है और ऐसे में उसे मैडम की बहुत फिक्र हो रही है। पूर्णविराम पूर्णविराम। गौरव की बातों को सुनकर दीपशिखा गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे कुणाल की बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। मैं बस ये देखकर हैरान हूँ कि मैडम के समझाने के बाद भी ये लड़का सुनता क्यों नहीं है। जबकि मैडम ने कहा है कि हमें परेशान नहीं होना है, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगी। मैडम कोई छोटी बच्ची नहीं है जो वो ये सब करने से पहले डरेगी। उनके लिए ये सब काम बहुत आसान है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दीपशिखा की बातों को सुनकर गौरव उसे देखकर कहता है, हाँ मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मैडम के साथ इतने दिन तक नहीं थी ना।
इसलिए तुम्हें उनके बारे में नहीं पता है। हम काफ़ी समय से उनके साथ हैं और हमने देखा है कि मैडम किस समय तकलीफ में रहती है। इस समय युवराज सर के सामने रहना मैडम के लिए तकलीफ से कम नहीं है। तुम खुद सोचो, मैडम जहां युवराज सर से प्यार करती है, अब वही युवराज सर उनसे नफरत करने लगे हैं। मैडम कैसे इस नफरत को मिटा पाएगी? इतनी मुश्किल से उन्होंने उनके दिल में प्यार की जगह बनाई थी। अब उस प्यार वाली जगह पर नफरत आ चुकी है। मैडम के लिए ये किसी मुकाबले से कम नहीं है। बस इसीलिए हम थोड़े परेशान हैं। हालांकि अब तुम भी हमारे साथ रहने आ गई हो तो तुम्हें भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए तुम अपने कमरे में जाओ और हमें भी अपने कमरे में जाने दो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर गौरव रौनक के साथ वहां से चला गया। उन दोनों को जाते देख दीपशिखा खुद से कहती है, मैं जानती हूँ इस समय मैडम बहुत परेशान होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम तीनों भी परेशान हो। मैडम ने मुझसे कहा है कि तुम तीनों को परेशान नहीं रहना देना है। अगर ऐसे में मैं उनकी बात को फॉलो नहीं करूँगी तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। अब मैं तुम तीनों को बता भी नहीं सकती हूँ कि मैडम ने मुझे क्या कहा था। मुझे ये सब खुद संभालना पड़ रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर दीपशिखा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। शाम का समय। युवराज अनिकेत के साथ घर आया तो उसने देखा कि उनकी मॉम नंदनी के साथ बैठकर बात कर रही है। वही उसकी दादी टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। हालांकि वह अपनी दादी के चेहरे पर परेशानी अभी भी देख पा रहा था। वह समझ रहा था कि दादी न्यूज़ को बार बार क्यों देख रही है, क्योंकि कौशल्या गोयल को डर था कि कहीं चोरी चुपके से ही कोई गायत्री के जेल जाने की खबर को वायरल ना कर दे। लेकिन काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद भी न्यूज़ को वायरल ना होते देख कौशल्या गोयल को कहीं ना कहीं शांति मिली, जिसके बाद वह वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अपनी फैमिली को देखकर युवराज चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी अनिकेत उसे रोकते हुए कहता है, भाई क्या आप अपने कमरे में जा रहे हो? शायद आप भूल रहे हो कि इस समय आपके कमरे में कौन होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की आवाज़ सुनते ही युवराज ने पीछे मुड़कर उसे देखा। तभी उसकी माँ और नंदिनी भी उसे देखने लगी। तभी नंदिनी युवराज के पास आकर कहती है, युवराज अनिकेत सही कह रहा है। इस समय तुम्हारे कमरे में वो घटिया लड़की बैठी होगी और ऐसे में तुम अपने कमरे में ना ही जाओ तो बेहतर होगा। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। वैसे भी हम दोनों ने कई बार एक साथ रूम शेयर किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बातों को सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मेरे बारे में सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह मुझे तुम लोगों से नहीं जानना है और मैं जानता हूँ कि मेरे कमरे में इस समय सुहाना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। युवराज को ऐसे कमरे की ओर जाते देख अनिकेत भी चुपचाप अपने कमरे में गया। तभी नंदिनी गायत्री गोयल को देखते हुए कहती है, इतना कुछ हो गया लेकिन ये युवराज सुहाना का पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैंने सोचा था कि आज युवराज को उसके कमरे में जाने नहीं दूंगी। यही मौका है युवराज को अपने करीब करने का, लेकिन ये सुहाना ना जाने क्या करती रहती है कि युवराज हमेशा इसके पीछे ही रहता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बातों को सुनकर गायत्री गोयल उसे देखते हुए कहती है, तुमने देखा नहीं इस समय युवराज बहुत गुस्से में गया है। जरूर वो सुहाना को सबक सिखाने के लिए गया है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर वो किसी से नफरत करता है तो वह नफरत बहुत खतरनाक होती है और अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। और ऐसे में इस समय युवराज सुहाना से नफरत करने लगा है तो जाहिर सी बात है वो उसे प्यार तो करने गया नहीं होगा। तुम बेकार में फिक्र करती हो। इस समय वह थोड़ा परेशान है, इसलिए उसने तुम्हारी बात भी नहीं मानी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बातों को सुनकर नंदिनी का चेहरा खिल उठा। इसके बाद वह गायत्री गोयल के साथ वहां से चली गई।
इधर युवराज जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि सुहाना बड़े आराम से बेड पर सो रही है। सुहाना को इतनी सुकून के साथ सोते देख युवराज को कहाँ खुशी मिलने वाली थी, जिस वजह से उसने टेबल पर रखे पानी का जग उठाया और तुरंत सुहाना के ऊपर जाकर फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सुहाना को भी कुछ सोचने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि सुहाना को एहसास हो चुका था कि कोई उसे कमरे में आया है। इससे पहले कि वह अपनी आंखों को खोलती कि तब तक युवराज ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया था। सुहाना पानी गिरने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे फिसलते हुए बेड पर गिरने लगी। वहीं जब युवराज ने देखा कि सुहाना गिर रही है तो वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे सुहाना का धोखा याद आ गया, जिसके बाद उसने अपने हाथों को हवा में ही रोक दिया और फिर सुहाना सीधे बेड पर जाकर गिरी। अचानक से बेड पर गिरने की वजह से उसको कमर पर हल्की सी चोट महसूस हुई, लेकिन उसको इन छोटे मोटे दर्द में भी कहाँ कुछ होता था, जिस पर उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला। हालांकि पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना था उससे उसका चेहरा भीग चुका था। आंखों को खोलते ही उसकी नज़र तुरंत युवराज के चेहरे पर चली गई। युवराज के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर सुहाना ने पहले खुद को नॉर्मल किया, उसके बाद वो गहरी सांस लेकर कहती है, क्या मेरे प्यारे पतिदेव, अगर गुस्सा निकालना ही था तो रोमांस करके निकाल लेते। ये अपनी बीवी के ऊपर पानी फेंकने से क्या होता है? अगर आपको इसमें भी कमी नजर आ रही है तो चलिए हम दोनों स्विमिंग पूल में रोमांस करते हुए एक दूसरे से बदला लेंगे। चलिए रुके क्यों है? आपको दिक्कत हो रही है? ठीक है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना युवराज के हाथों को पकड़ के कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कमरे से बाहर जाती कि तभी युवराज उसे कमरे के अंदर खींचकर गुस्से में कहता है, मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश मत करो। यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मकसद से यहाँ आई हुई हो। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ मेरी मॉम से दूर रहना। भले ही मैं मॉम से बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार भी करता हूँ। अगर कोई मेरी मॉम के ऊपर उंगली उठाता है तो मैं उसको जिंदा जला देता हूँ। तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अब तक छोड़ दिया है, वरना तुम्हारे साथ में क्या करता, ये बात तुम्हारे बेवकूफ़ पार्टनर को भी पता नहीं चलती। पूर्णविराम पूर्णविराम।